यूक्रेन के खार्किव में मेट्रो में सैकड़ों लोगों ने शरण ली है, जिसमें कई भारतीय हैं। उन्हें वहां मदद की जरूरत है और वो छात्र लगातार मदद की अपील भी कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में to our government, especially the one in the Moscow embassy. We are in Kharkiv and we are stuck here. We have nowhere to go. We have heard that there are bombs which have exploded the main connection between Kharkiv and Kyiv. We are asked to leave for Chernovitsky and all other places, but we can't go. And there are many people like me who are stuck here, and we are in the metro stations. I can show it behind me. We are in the metro station when we are just sitting on the seats and waiting for our government, and I totally trust my government. I won't go anywhere unless until we are told to, and I can just say that the nearest border to us is the Russian border, so please execute any plan or anything where we can reach the Russian border and fly back to our homes. Thank you. Jai Hind. और करण खार्किव से हमारे साथ मौजूद है। करण, इस वक्त आप कहाँ हैं? आपकी जो मेट्रो से हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें काफी लोग मतलब बहुत बेतरतीब सा इंतजाम है वहां पे, और कितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां पे? सर, मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ और अभी हम लोग सब मेट्रो में ही है। दो मेरा घर यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट स्टिल हमें इतनी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और इतना सब कुछ हो रहा है कि हम लोग बहुत डर रखे हैं। तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे, हम सब फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठे हो रखे, और मैं अभी भी मेट्रो पे ही हूँ। और रात से सर यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स के को लेके सायरन्स बज रहे हैं, जो कि लाइक बहुत ज्यादा हमें तंग कर रहे हैं। मैं आपको शो कर सकता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड सर। आपकी तस्वीर सही आ रही थी, आप एक जगह। हाँ जी सर। जी सर, ये हम ऐसे सब फंस रखे हैं और हम अंदर मेट्रोज में सोने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम सो नहीं पा रहे क्योंकि बहुत छोटी सीट्स है और बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग कुछ नीचे सो रहे हैं, कुछ ऊपर सो रहे सर, तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी टाइम स्पेंड करने में। जिस मेट्रो की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां कितने स्टूडेंट्स होंगे, और आप लोगों के पास खाने पीने का, वॉशरूम जाने का सामान या चार्ज करने का जो जिसके जरिए आप बातचीत कर पा रहे हैं, ये सब जो छोटी और बेहद जरूरी चीजें हैं वो सब हैं वहां पर? ये सर, हमें बेसिक अम्यूनिटीज जो फूड है वो हमने खुद ही प्रिपेयर कर रखा है। हमने खुद दोस्तों ने मिलकर प्रिपेयर कर रखा है, और चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे एक प्लग है, बट उसमें हमने एक्स्ट्रा कॉर्ड्स डाल के, एक्सटेंशन कॉर्ड्स डाल के, ये देखिए सर, एक्सटेंशन कॉर्ड्स डाल रखी है सर हमने। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कॉर्ड्स डाल के हम अपना काम चला रहे हैं। तो और टॉयलेट्स भी प्रोवाइडेड है मेट्रो में। तो सारी यही चीज है जो हमें अभी हेल्प कर रहे हैं। इंडियन जैसे कि 4 रास्ते बताए जा रहे हैं कि पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी के जरिए बाकी छात्र बाहर जा रहे हैं। खार्किव से निकलना क्या आपको लगता है मुश्किल है वहां से? और आप लोगों के पास कोई गवर्नमेंट एडवाइजरी, कोई सलाह, कोई सूचना आई है? सर, हमारे लिए तो अभी लिटरली इम्पॉसिबल है खार्किव से बाहर निकलना, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि हमारा जो खार्किव और कीव के बीच में मेन ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है खार्किव को बाकी सब वेस्ट साइड से, उसको ब्लो कर दिया गया, और हम इसीलिए खार्किव में स्टक है। और अगर हम ट्राई भी करेंगे बाय रोड या बाय रेलवेज वहां से निकलना, तो कम से कम 24 से 36 आवर्स हो सकते हैं, और उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ सड़कों पे ही हो जाए। तो सर, यहाँ पे तो फिर हम कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, हम घर जाके आ पा रहे हैं, खाना बना के ला पा रहे हैं। सर, वहां पे हमें पता नहीं हम कहाँ पे हो जाएंगे। वही तो पूछा। और आप जो कई जगह पे जैसे ईवानों से हंगरी कई छात्रों से बातचीत हुई, वो लोग गए, आप
बॉर्डर तक पहुंचने का आप लोगों के पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सरकार बॉर्डर के जरिए से बॉर्डर जो छात्र पहुंच रहे हैं वहां से लाने की कोशिश कर रही है, पोलैंड बॉर्डर से, रशियन बॉर्डर से, या रोमानिया से, स्लोवाकिया से। सर वेस्ट बॉर्डर से लाया जा रहा है, जो कि जैसे आपने बोला जो पोलैंड बॉर्डर है और हंगरी का बॉर्डर है, स्लोवाकियन बॉर्डर है, बट रशियन बॉर्डर से अगर अटेम्प्ट हो तो हम लोग तो रशियन बॉर्डर के बिल्कुल पास में। और सर मेरे को यही होप हो रही है, मैं आपके साथ भी इसीलिए आया हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है दे आर कैपेबल टू डू इट, और वो हमें यहाँ से रशियन बॉर्डर से निकाल दें। हम यहाँ पे 3000 स्टूडेंट है एक रफ एस्टिमेट से खार्किव में सर, और अगर ऐसे हमें यहाँ से निकाल पाए तो बहुत इजी हो जाएगा सर हमारे बिल्कुल, लिए। हम आपकी बातों को जाहिर तौर पे सरकार तक इसके जरिए पहुंचने की कोशिश होगी। एक चीज बताएं, जो कई स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं पहले जा पाए गवर्नमेंट एडवाइजरी के बावजूद, क्योंकि वहां पे एक दो अटेंडेंस छोड़ने पे भी वहां पे मतलब यूनिवर्सिटी की ओर से दबाव था कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्या यही वजह थी कि भारतीय छात्र वहां फंसे रह गए? एग्जैक्टली सर, काफी चीजें थी इसमें। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, और उस टाइम पे अगर मैं क्लासेस लीव करके इंडिया आता तो मेरी मेडिकल डिग्री पे भी इफेक्ट हो सकता था उसका, क्योंकि वो लेट भी हो सकता था कुछ, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। और सेकेंडली सर यहाँ पे क्योस इतना था कि हम अगर फ्लाइट बुक करने की भी कोशिश कर रहे थे तो वो भी वन साइड जो कि अराउंड 25 से 30,000 की होती है, वो भी हमें 60,000 और समटाइम्स 90,000 की दिख रही थी। तो वो अफोर्डेबल भी नहीं है सर हर किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग काफी मुश्किलों में, लेकिन हौसला बनाए रखें और कोशिशें जारी हैं कि आप वहां से बाहर आ सकते हैं। आपस में मिलकर रहें और हौसला बनाए रखें, भारतीय छात्र जो भी हैं। और आपका बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने का इस मुश्किल हालात में भी।